इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक साइंस है। हम सब ने ये सुना है और इस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हर क्यों के पीछे की वजह ढूंढने में लगे रहते हैं और फिर भी कई अनसुलझे रहस्यों को अभी भी सुलझा नहीं पाए हैं। अब ज्यादा दूर क्यों जाना, अपने शरीर को ही देख लीजिए, है ना ज्योत्सना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। हमारे शरीर में 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां और करीब 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में 37 लाख करोड़ सेल्स भी तो होते हैं जो हर वक्त बनते टूटते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इन्हीं सेल्स में गड़बड़ी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह बनती है। इसके मरीज पिछले 30 साल में 80% तक बढ़ गए हैं। यही हाल रहा तो अगले 26 साल में दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स होंगे। फिलहाल ये आंकड़ा 2 करोड़ के करीब है। भारत में भी 15 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें हर रोज करीब 2000 की मौत हो जाती है और हर दिन करीब 4000 नए मामले सामने आते हैं। ये खतरनाक बीमारी पहले ओल्ड एज में होती थी, लेकिन अब तो 25 से 30 साल की उम्र में ही कैंसर लोगों पर अटैक कर रहा है। और इसकी बड़ी वजह है पोल्यूशन, जिससे 5 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। वैसे ब्रिटेन में हुई स्टडी के मुताबिक इस वक्त विंड पाइप और प्रोस्टेट कैंसर तेजी से फैल रहे हैं, जबकि पूजा सबसे ज्यादा जान लंग कैंसर से जाती है। बिल्कुल ज्योत्सना, और उम्र के हिसाब से देखिए तो 25 से 49 साल की उम्र के लोगों में कोलेक्ट्रोल कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। कोलोरेक्टल कैंसर, वाकई में आपने ठीक तरफ इशारा किया। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अब महिलाओं को 30 की उम्र में ही अफेक्ट कर रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट इसकी बड़ी वजह इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत खान पान और स्मोकिंग को मान रहे हैं। खतरा बड़ा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैंसर की एंट्री तभी होती है जब इम्यूनिटी कमजोर हो। तो चलिए आज योग गुरु से इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनवा लेते हैं कि किसी भी तरीके का कैंसर इस शरीर पर हमला ना कर पाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो मेरे साथ क्या मानसी, इसने अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। पहले तो 80 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, अब वो 2 सप्ताह में 80 यूनिट इंसुलिन छूट गया। और अब इसको देख करके लग ही नहीं रहा कि ये कभी बीमार थी। तो ऐसे अपने आप को सभी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये सूर्य नमस्कार हम इसलिए कहते हैं रोज 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार शुरुआत तो करो, धीरे धीरे मजबूत बनते चले जाओगे। नीचे पूरे झुको, हाँ पूरा उठो। अब ऐसे ये, अब देखो धीरे धीरे हम ऐसे शरीर को योग में ढाल दें। ऐसे कम से कम सूर्य नमस्कार 5 से 10 बार। योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है हमारा, है ना। एक ये और दूसरा ये, ऐसे इधर मुँह करो, ये करो ऐसे, हाँ थोड़ा आगे रहो, पीछे गिर जाओगे। हाँ, तो जैसे इस बिटिया ने, मानसी ने, और उधर छोटी बाबू जो है, जाओ कृतिका के पास ही जाओ, उसने भी शुगर को ठीक कर लिया है, छोटी सी गुड़िया है। खैर, और इसके लिए एक बहुत अच्छा, चलो उल्टे लेटो सब, ये भुजंगासन, ऐसे ये भुजंगासन बड़ा ही जबरदस्त है, ये तो सबको करना है। ऐसे और ऐसे, 2 तरह से। अब इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो होता क्या है, हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है। हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी वीक पड़ जाता है। एक एक सेल, टिश्यू से लेकर उससे बनने वाले ऑर्गन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, हमारे जीन्स, पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर वो हिल जाता है। हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में ना हो करके रॉन्ग डायरेक्शन में होने लगता है, तो अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने आप को खाने लगती हैं। ये इनडिसिप्लिन वे में शरीर के सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, वो ब्रेक होने लगती है, उनकी डेथ होने लगती है। एक जो सेल का साइकिल है, हम अपने पूरे अस्तित्व व्यक्तित्व को देखते हैं तो एक सेल से लेकर के और पूरा ये सेल चक्र से लेकर के पूरा जीवन चक्र, ऐसे ही योग से हम हर दिन व्यवस्थित बनाते हैं।
कि आओ योग आयुर्वेद को अपनाओ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं। सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, काचना और गुग्गुल, वृद्धिवाधिका, वटी, कर्क्यूमिन, गोल्ड खिलाते हैं। अनहेल्दी फूड सारा बंद कर देते हैं, खास करके नमक, मीठा, चीनी, और कुछ दिन के लिए तो अनाज बंद कर देते हैं। रो डाइट देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद खिलाते हैं। और आपने तो देखा है, नेहा से लेकर के, गायत्री से लेकर के, अनीता से लेकर के, कितने केस मैंने लाइव दिखाए हैं। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, मल्टीपल कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सब अच्छे हो जाते हैं। तो एक योग से पूरा ऊर्जा चक्र हमारा सही दिशा में प्रवाहमान होने लगता है। पूरा राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन, राइट बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पूरा शरीर एक अनुशासन में ढल जाता है। तो ऐसा होने पर फिर सभी प्रकार के कैंसर पर हम विजय पाते हैं। और जो कैंसर के कारक है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर। उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आज हम कैंसर पर हमला कर रहे हैं और जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि सबसे जरूरी है शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करना। एक लेटेस्ट स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। इसके मुताबिक दुनिया में इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं और अनुमान यह है कि 2050 तक यह आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार होगा। स्वामी जी, कैंसर के इतनी तेजी से फैलने के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण, लोग या तो योग से दूर हट गए या हटा दिए गए। और सबसे ज़्यादा बिगाड़ हुआ हमारे आहार में और हमारे विचार में। तो ये आहार और विचार को ठीक करने के लिए ही तो हम रोज प्रयास करते हैं। आहार में गड़बड़ी ये आ गई कि एक तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीला आहार हमारे जिस्म में जा रहा है। और खाली जहरीला आहार के रूप में आहार नहीं, जहरीला पानी, जहरीली मिट्टी, जहरीली हवाएं हमारे जिस्म में जा रही हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट का पॉल्यूशन, फिर ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन, फिर रेडिएशन, चारों ओर ये जो विनाशकारी विकास की, जिसमें नेचर एंड एनवायरनमेंट का हमने ध्यान ही लगभग कम दिया है चारों तरफ। अब कार्बन क्रेडिट के लिए पूरी जो विकसित देश हैं वो हजारों लाखों करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। चारों तरफ सृष्टि में विध्वंस मचा है। तो ये पोल्यूशन, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, जितने भी ये जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़, हैबिट्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं, ये सब इस कैंसर को बढ़ाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी प्रकार का पोल्यूशन है, हवा का, मिट्टी का, पानी का, खान पान का, और वैचारिक प्रदूषण आहार का, प्रदूषण विचार का, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। और डेली 1 घंटा योग करना पड़ेगा। डेली 1 घंटा योग करते रहे तो शरीर में किसी भी प्रकार के कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी नहीं। हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वातापित्त, कफ, त्रिदोष, और पूरी बॉडी की ऊर्जा सही दिशा में काम करती रहेगी। जरा सी भी कहीं गंदगी होगी उसी को खदेड़ डालेगी। अपने शरीर में वो पावर है। हम योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, षटकर्म से रोज हम कोई ना कोई थेरापी भी बताते हैं। अभी भी यहाँ पर बर्ड थेरापी भी चल रही है, यज्ञ थेरापी भी चल रही है। हम ये सारी थेरापियाँ, जलनीति, सूत्रनीति, सिरोधारा, अक्षतर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, और सबसे बड़ा इसमें योगदान, सबसे बड़ी इसमें भूमिका है उपवास और उपासना। ये सब करवा करके, और सब लोगों को एक ही बात कहते हैं, आपकी
ऊपर कितने ही जिम्मेदारियां हो, सुबह सुबह एक बार योग कर लो तो सब प्रकार के प्रदूषण से बच जाओगे और अपने शरीर, अपने इंद्रियों, मन पर विजय पाओगे। जितने भी कारण है कैंसर के, उनसे अपने आप को बचा पाओगे और कैंसर होने के बाद उसको मिटा भी पाओगे। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि शरीर को सही तरीके से अगर ऑक्सीजन मिले तो कैंसर होने का खतरा घट जाता है, और आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस यूज करते हैं कि कैंसर सेल्स थ्राइव इन लेस ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। लेकिन सवाल ये है कि सांस लेने के लिए साफ हवा मिले कैसे? स्वामी जी, अब ऐसी कंडीशन अगर किसी की आ जाए तो लोग क्या उपाय करें योग के जरिए, ये भी समझाइए। तो देखो, एक तो सारे आसन भी हम सूर्य नमस्कार करते, योगिक जॉगिंग कर रहे थे, अभी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर रहे हैं। जो भी हम आसन कर रहे हैं वो ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। तो हमारी सारे योगिक प्रैक्टिसेस, पोस्चर्स, सब कुछ ब्रीदिंग के साथ होना चाहिए। जब भी हम योगिक प्रैक्टिसेस करें, सब ब्रीदिंग के साथ करें। और अपने घर में ऐसे पेड़ पौधे ना लगा सके, पेड़ पौधे लगाए। पहली बात तो हमारे यहाँ पर देखो, पतंजलि वेलनेस में 1000 से ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, तो हमने पतंजलि उद्यान बना दिया कि भाई माना कि हम यहाँ हाईवे के नज़दीक हैं, लेकिन हाईवे की प्रदूषित हवाएं हम पर असर नहीं करती, क्योंकि हमने हजारों पेड़ लगा रखे हैं पतंजलि उद्यान में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मेरे साथ कि यहाँ पर देखो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, फूल पत्तियाँ हैं, हरियाली है। ये हरी भरी धरा, सच्चे श्यामला धरा, ये हमें इन बीमारियों से बचाती है। अब जो इतना ना कर सके वो क्या करें? वो अपने घरों में कम से कम गमलों में तो लगाएं। गमलों में अश्वगंधा लगाए, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्प। हमने एक बार पूरा अभियान ही शुरू किया था जी। और पीपल है, बड़ है, आप बड़े बड़े नहीं लगा सकते तो भी आप गमलों के अंदर ही लगा के रखें, और इसी से ही, इतने से ही बहुत कुछ आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और लंबे लंबे श्वास लें जी। और जिस भी चीज़ में जहर है, जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस्ड फूड हैं, इनसे बचें। सुबह शुरुआत ही करें 5 बादाम खा करके। हमने बादाम भी, ये जो ममरा बादाम है, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बादाम माना जाता है। हमने सबको अब जो बादाम के औषधीय जो गुण हैं, इसके जो मेडिसिनल इसमें कंपाउंड्स हैं, वो हमें कैंसर से बचने में मदद कर। रोज़ उठ करके 5 बादाम खा लें, रोज़ उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खा लें, नारियल का तेल पी लें, रोज़ सुबह उठ करके 1 चम्मच मक्खन खा लें। अब आप कहेंगे कि जो है ये सब चीज़ों से, ये सारी चीज़ें आपके अंदर सात्विक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। और जो सुबह उठ करके चाय पीते हैं, कॉफ़ी खाते हैं, दिन में बिस्किट खाते हैं और फिर नमकीन खाते रहते हैं, अलग अलग तरह की चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ उल्टा पुल्टा खाते हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फिर अलग अलग नशीली चीज़ों का सेवन करते, उससे तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। और ऐसे अपनी दिनचर्या में जो सुबह उठ करके जो दिन भर के और पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर उधर से जो शरीर के अंदर कूड़ा कचरा आ जाता है, उसके लिए मैं तो कहता हूँ सब को गाय का दूध, गाय का घी, मक्खन, ये सब मिले या ना मिले, गोधन अर्घ तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। जो सुबह उठ करके 2 चम्मच गोधन अर्घ पी लेगा ना, उसके शरीर के सारी गंदगी, सारा कूड़ा कचरा एकदम साफ हो जाता है मात्र गोधन अर्घ पीने से। ये इतना जबरदस्त है। होने के बाद हम सिस्टोग्रिड, डायमंड, काचना, गुगुल, वृद्धिवादिका, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब गिलोय आदि, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि का आज एंटी कैंसर जूस भी हम बताने वाले हैं, करना पड़ता है। तो इतना तो सब कर ले। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम, 2 आसन। और स्वामी जी, डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका, वो तो सभी आसनों में हो जाता है। स्वामी जी, आज कैंसर का विषय उठाने के पीछे खास कारण भी था। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन
प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी ले रही हैं। हाल ही में उन्होंने कैंसर से अपनी लड़ाई का खुलासा किया। पीठ की सर्जरी के दौरान उन्हें इस बात का पता चला स्वामी जी कि उन्हें ये कैंसर है। 42 की उम्र है और कोई खास उम्र भी नहीं कही जाती है। 42 की उम्र होती क्या है इस उम्र में कैंसर। और फिर दूसरी बात, केट मिडल्टन तो अपना रूटीन चेकअप भी कराती रही, बड़ी फिट भी दिखाई देती हैं। लाइफस्टाइल और खान पान भी उनका सही ही रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद ये घातक बीमारी समझ से परे है। आखिर अच्छे घर में अच्छे खान पान, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रहने वालों को भी ये समस्या क्यों आती है? तो देखो, काफ़ी लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आदि नहीं पीते, उनको भी हो रहा है। तो अब इसके कारणों का जब मूल्यांकन करेंगे, ऐसे तो सभी डर उठेंगे, सहम उठेंगे। तो कल को मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा, अमित भाई भी ऐसे सोचने लगे, स्वामी रामदेव भी सोचने लगे, भाई मैं रोज़ अपने चारों तरफ सैकड़ों के पेशेंट के कैंसर के देखता हूँ, कल को मुझे तो नहीं हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? अब इसको देखो, सूक्ष्म मूल्यांकन करते हैं। जो आहार में, विचार में किसी तरह का जहर अंदर इनटेक नहीं करते, थोड़ा बहुत इनटेक होता भी है तो उसके लिए शुद्धिकरण, पंचकर्मा, षटकर्मा हम कहते हैं ना, सप्ताह में, 15 दिन में या महीने में एक बार जलनेति, सूत्रनेति, एक बार कुंजर, एक बार बस्ती और 3 से 6 महीने में एक बार शंख प्रक्षालन, इतना जो कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर ये चीजें असर नहीं करेंगी। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग से जो बचे रहेंगे। आपने जो बात कही, देखो क्या होता है, कई बार जीन्स में भी खराबी होती है जी। जेनेटिक एक्सप्रेशन जब रॉन्ग डायरेक्शन में होने लगता है, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया। राइट डायरेक्शन में हमारी एनर्जी का, हमारी बॉडी के सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स का, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा तो जेनेटिक रीजन से भी ये कैंसर होता है। तो योग से हम जीन्स को, माने बीज दोष को, रज और शुक्र के दोष को, जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध दोष को भी दूर कर लेते हैं। तो योग में प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक बल प्राणायाम के ऊपर दिया। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए हम सर्वाधिक करवाते हैं। और अभी देखो, ये कृतिका जैसे छोटी सी बाबू, ये भी कितना बढ़िया अर्धमत्स्येंद्रासन कर रही है, वक्रासन कर रही हैं, और इन्होंने अपनी मधुमेह पर तो विजय पाया है। तो एक मैंने बताया, और कितने लोगों को मैंने, हजारों लोगों को कैंसर से बचाया। सबको एक ही बात बताता हूँ। अब देखो, अनजाने में हम लोग कितना चाय, कितना कॉफ़ी, कितना नमक, हाई सोल्ट इंटेक, ये तो स्टैब्लिश्ड सत्य है। हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, इम्यूनो सप्रेशन, अब और एंटीबायोटिक्स, जितने भी ये केमिकल वाली, केमिकल बेस्ड सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये जितनी भी लाइफ में कृत्रिमता है ना, ये हमारी एनर्जी को डाउन करती है। साधारण सी बात मैं बताता हूँ, आप जैसे जैसे ये मायावी चीज़ों के, दुनियावी चीज़ों के संपर्क में आते हो ना, वो सारी आपकी एनर्जी का क्षय करती है, ऊर्जा अधोगामी होती है। इसलिए हमारे शब्द प्रयोग किया जाता है, अध्यात्म में हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बने। अब देखो, चाय, चीनी, कॉफ़ी, ये सब तो ले ही रहे हैं ना सब लोग, और इम्यूनिटी डाउन हो रही है। इस कारण से लोगों का कैंसर बढ़ रहा है। इसलिए सुबह सुबह 8 से 9, सुबह सुबह 1 घंटा योग कर लिया तो फिर जिंदगी में कैंसर का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। नॉट ओनली कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया, ये सब चीज़ों का खतरा टल जाएगा और जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। पॉजिटिविटी के साथ स्वामी जी, हमारे जीवन में क्रिएटिविटी आएगी, हम स्वास्थ्य तो पाएंगे, जीवन में
सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, विजय भी पाएंगी मेरी बहन मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि फिजिकली एक्टिव रहने से 41% तक कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वामी जी लोगों का लाइफस्टाइल चाहकर भी सुधर नहीं पा रहा है, जिसका असर शरीर के हर हिस्से पर पड़ रहा है। एनीमिया और सांस की तकलीफ भी लोगों की ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो देखो, एनीमिया के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ों का जूस और कपालभाति पूरा करें। और जितना हो सके रो फूड लें, अंकुरित लें, शाक सब्जियां लें। एकदम से 7 से 14 हीमोग्लोबिन आ जाता है। जिनका सांस पूरा नहीं आता उनको भी कैंसर होता है, तो रोज हमारे साथ भस्त्रिका करें। जिनका सांस कम आता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये मेन कॉज है, रूट कॉज है कैंसर का। एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये बात मैं पिछले 25-30 सालों से कह रहा हूँ। जिनको श्वास कफ दमा है, श्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, ये सब हमने सारे देश को दे दिया है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, सब फेफड़े पूरा सांस भरे। ये तो सब कर सकते हैं। और इससे मोटापा भी कम होगा। मोटापा भी कैंसर का बड़ा कारण है। हाँ, फिर जो लीवर किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, लंग ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, उसमें इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, वो भी बड़ा कारण है। और दिल्ली, मुंबई, नोएडा की कातिल हवाएं, कातिल हवा, पोल्यूशन भरी पहले अपने फेफड़े को मजबूत बिल्कुल बना ठीक कहा आपने। तो फेफड़े एकदम फौलादे हो जाएंगे, घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ेंगे। स्वामी देखो, जी, मोटापे सारे का जीव आपने तो इसी में जिक्र किया। सर्वाइव कर रहे हैं ना हाथी को, न घोड़े को, न शेर को, किसी को कैंसर नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ फिर भी थोड़ा जीते हैं। पोल्यूशन तो उन तक भी पहुंच रहा है, लेकिन जितना आप अपने आप को प्रकृति के संसर्ग में रखोगे उतनी विकृतियों से बचे रहोगे। स्वामी जी, पोल्यूशन का आपने जिक्र किया, मेरी सुई जो है वहीं रुक गई। तो मोटापे की वजह से भी आपने कहा कि कैंसर की परेशानी बढ़ती है, तो मोटापे और पोल्यूशन दोनों पर बात कर लेते हैं स्वामी जी। सबसे बेहतर इलाज क्या है कैंसर से प्रिवेंशन का, क्योंकि मोटापा और पोल्यूशन दोनों कैंसर की परेशानी को बढ़ाते हैं। तो पहले मोटापे को दूर भगाने का एक सेशन करवा दीजिए, और उसके बाद हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को कैसे मजबूत रखें ताकि पोल्यूशन का असर ना पड़े। देखो, पोल्यूशन के लिए तो घर में गाय का दिया जलाएं। क्या बोला? गाय का दिया। जो हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हवन कर लें। और जो है, नहीं तो गाय के घी का दिया अवश्य जलाना। जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है उसमें भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, काल सर्पदोष, पितरदोष, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कैंसर जैसे रोग और लड़ाई झगड़े, फसाद, घर में कई प्रकार के ऐसी अनहोनियां जो होती हैं वो टल जाती हैं। तो घर में कम से कम गाय के घी का एक दिया अवश्य जलाएं, और तिल के तेल का भी और सरसों के तेल का भी दिया जलाया जाता है, नेचुरल ऑयल्स का भी। और घर में तुलसी जरूर लगाएं। क्या लगाना घर में? तुलसी। जिस घर में तुलसी जी होगा उस घर में कैंसर। ठीक है कृतिका जी? हाँ, ये कृतिका भी बोल रही है, बड़ी प्यारी बिटिया है। हाँ, तो तुलसी अपने गमलों में लगाना है। तुलसी लगाना, अश्वगंधा और तमाम तरह की हमने जड़ी बूटियाँ बताई हैं। घर में कम से कम 5-7 गमले जरूर रख लें। उसी से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारी नेगेटिव एनर्जी घर की रिलीज हो जाती है। तो अपने घर में 5-10 औषधीय पौधे अवश्य लगाएंगे। और दूसरा, मोटापा के लिए गोधन अर्क, मेदोहरवटी, वीटगो और अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा घर में लगा भी लो। अश्वगंधा, तुलसी,
ये नीम हम तो ऐसे गमलों में लगा देते हैं, देखो ये, हाँ बड़े ज़बरदस्त हैं। अश्वगंधा, नीम, तुलसी ये घरों में ही लगा लिया करें। अश्वगंधा के पत्ते खाने से 10-10 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते हैं। अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब खिलाते हैं। और बैठ करके सितकोणासन, चक्की आसन, ऐसे पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे ये। और जो थोड़े मजबूत होते हैं ना उनसे तो ये हम ये भी करवा देते हैं। चलित पश्चिमोत्तानासन ऐसे और ऐसे ये। और अब तो 3 अभ्यास तो हमारी रोज की दिनचर्या में सम्मिलित हो गए। ये ऐसे ऐसे अर्धहलासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। गोधन अर्क पिलाते 2 से 4 चम्मच थोड़े गुनगुने पानी में। जिनको एसिडिटी हो 1 चम्मच हनी और मिला देना। वीट गोर मेदोहर 2 से 4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार देते हैं। दिन भर गर्म पानी पिलाते हैं। लौकी का जूस, पेठे का जूस और अनानास का जूस या अनानास खिलाई दे। अनानास और पेट भी भर जाता है। अनानास ले लो, थोड़ा एप्पल ले लो और जो है ये वाटरमेलन। मोटे लोगों को भूख बहुत लगती है, भूखा नहीं रहा जाता। ऐसे टूट के पड़ते हैं, फिर एक ही बार में 2-2, 3-3 किलो राशन पूरा अन्न का के पूरे दुश्मन हो जाते। एक बार में 2-2, 3-3 किलो राशन खा जाते। तो ये राशन पर ध्यान कम, आसन पर ध्यान ज़्यादा। भोजन पर ध्यान कम, भजन पर ध्यान ज़्यादा। मन ही मन भगवान का भजन हो, लगन हो। और राशन पर ध्यान ना हो, आसन पर ध्यान लगाओ। आसन लगाओ, ध्यान करो, भजन करो। और फिर थोड़ा सा भी भोजन करोगे, भोजन को, अन्न को ब्रह्म का स्वरूप मान के, तो ये मोटापा कतई नहीं रहेगा। स्वामी जी अभी थोड़ी देर पहले और आप भी मोटापा के लिए तो जो जिनको थायराइड के कारण से मोटापा हो रहा है, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन और कर ले। जी मेरी बहन, मैं कहती स्वामी जी आपने भी पोल्यूशन का जिक्र किया था और ज्योत्सना भी कह रही थी कि मैं उसी सुई पे अटक गई हूँ, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ एक विषय रख लेती हूँ। स्वामी जी एक स्टडी ये कहती है कि ये जो हवा में पोल्यूशन है ये जहर कैंसर की चपेट में बच्चों को ले रहा है। दिल्ली और महानगरों की आप बात कर रहे थे स्वामी जी, और इसके आसपास रहने वाले शहरों में बच्चों के अंदर कैंसर का रिस्क करीब 4% तक बढ़ गया है। बचपन को बचाना पड़ेगा, तभी हमारा आने वाला भविष्य सुंदर बनेगा, सुरक्षित बनेगा। स्वामी जी, तो बच्चों के साथ साथ ये पेरेंट्स को भी समझाने की जरूरत है, हम अपने आसपास का वातावरण कैसे अच्छा बनाएं, हेल्दी बनाएं, पोल्यूशन फ्री बनाएं, जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। बच्चों के लिए भी स्वामी जी योग बताएं, उनके फेफड़े स्ट्रांग रहें। बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, खुशी का कोई भी मौका हो, जब भी आप कोई सेलिब्रेट करते हैं लाइफ में, आपको जीवन में सफलता मिलती है, विजय मिलती है, परीक्षा में मार्क्स अच्छे आ गए, तो क्या लगाना? पेड़ लगाना। जन्मदिन पर क्या लगाना? पेड़ लगाना। शादी की वर्षगांठ हो, कुछ भी अच्छा काम हो, पेड़ लगाओ। हम तो कोई भवन का उद्घाटन करते हैं तो पेड़ लगाते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं पेड़ लगाओ। सड़कों के किनारों पर लगाओ, जंगल में लगाओ, जो किसान हैं अपने खेतों की डोल के ऊपर लगा दो, उससे एक्स्ट्रा आमदनी होती है। कल एक भाई मिला मुझे इंदौर का, बोले स्वामी जी हम तो कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम करते हैं, जो पेड़ लगाते, एक पेड़ का आपको साल का 1000 रुपये लगभग मिल जाता है। तो अपने पेड़ों की डाल के डोल होती है ना, उसके ऊपर, सड़क के किनारों के ऊपर पेड़ लगाए, कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा। हाँ, और जो है जिसमें जो लकड़ी पर चूल्हा जलाते हैं तो कम, जिसमें एनर्जी की खपत होती है, वो एनर्जी सेव करने वाला जो चूल्हा जलाते हैं उसके ऊपर हर साल 1500 रुपये मिलता है कार्बन क्रेडिट, कम जहाँ जो है लक्कड़ जलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति हमारी माँ है। देखो, हमने प्रकृति से ऑक्सीजन पूरा लेते हैं, और यदि हमने जो है
ऑक्सीजन वापस नहीं दिया तो हम पाप के भागीदार भी। इसलिए कहते हैं एक पेड़ लगाने से हजारों हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने जितना फायदा होता है। और छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही प्राणायाम सिखा दें, जैसे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। आओ इधर कृतिका, और वापस आओ इधर मानसी। और ये तो MS का शिकार हो गया था बच्चा। इधर बैठो बाबू, अब तो उसने काफी अपने ऊपर विजय पा ली है। इधर आओ बेटा, आप इधर आ जाओ, इधर इधर बैठो, आप बैठो, ये बैठो, बस का करो बाबू। अब देखो ये छोटी सी बच्ची है कृतिका और भस्त्रिका कर रही है। अब कपाल भाती भी करो, देखो ये बाबू, ये मंडूकासन करो। सामने देखो। अब देखो छोटे छोटे बच्चों को मंडूक आसन शुरू करवा दे, छोटे छोटे बच्चों को भस्त्रिका कपाल भाती सिखा दे। अनुलोम विलोम करो कृतिका, मानसी जी करो ऐसे। इस बच्चे ने MS से 3 बार अपने आप को बचाया। आंख का पैरालिसिस हुआ, मुंह का पैरालिसिस हुआ और पूरे शरीर पर अलग अलग उसका अटैक आया, लेकिन ये लड़ता रहा और अब विजयी हो गया। तो देखो छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का लिवर किडनी फेल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन कैंसर में देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के RBC WBC प्लेटलेट्स गड़बड़ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उनको बचाना पड़े। छोटे छोटे बच्चों को भयंकर कैंसर से लेकर के स्किन प्रॉब्लम हो रही है, पूरा शरीर उधड़ रहा है। तो बच्चों के ऊपर बहुत ये खराब चीज़ें बहुत जल्दी और बुरा असर करती हैं। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ एंटीबायोटिक से बचो, सिंथेटिक दवाइयों से बचो, नेचुरल चीज़ों को अपनाओ। अपने बच्चों को अश्वगंधा दे, रोज अश्वगंधा दे, च्यवनप्राश दे, बालप्राश, ये बाद में खाना, अभी नहीं खाना आपको, है ना। हाँ स्वामी जी, बीमारी कोई तो भी हो, कहते शुरू से ही हैं बच्चों को बचपन से योग में डाल दें। स्वामी जी कहते हैं कि बीमारी कोई भी हो, हार्ट पर उसका असर जरूर पड़ता ही है। कैंसर रोकथाम के उपाय के साथ दिल को मजबूत कैसे बनाया जाए, उसके भी उपाय बता दीजिए, उसका एक सेशन करवा दीजिए। ऐसे भी इतनी चारों तरफ दुर्घटनाएं देख रहे हैं, चारों तरफ विध्वंस है, पतन है समाज में, सब देख करके ऐसे ही दिल बड़ा घबराता है। चलो गोमुखासन करो बाबू, आप भी करो गोमुखासन। मानसी जी, कृतिका जी गोमुखासन करें। गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये वाला करो बाबू, ऐसे ऐसे, ये गोमुखासन। और गोमुखासन के साथ साथ ये अभ्यास, अब तो पक्की योगी हो गए। हाँ, और कपाल भाती भी साथ में कर रही है छोटी सी बाबू ऐसे। तो हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत। आजकल इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं, हार्ट के वाल में लीकेज है। मैंने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हार्ट के लीकेज रोके हैं। किसी का वाल सिकुड़ गया, किसी का हार्ट फैल गया, इनलार्ज हो गया। कल एक भाई मेरा बोले जो हार्ट इनलार्ज होता जा रहा है, एक बहन मेरी बोले कैल्सिफिकेशन हो रहा है हार्ट में। मैंने कहा अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, यहाँ हार्ट में या ब्रेन में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन है वो दूर हो जाएगा। और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, पेस मेकर लगाने की जरूरत नहीं। खाली पेट कार्डियोग्रिड 2 सुबह शाम, और खाने के बाद हृदयामृत ले लो, और अर्जुनारिष्ट पी लो, अर्जुन घनवटी ले लो। थोड़ा खाने पीने को ठीक करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले तो लौकी कल्प कराता था, लेकिन अकेले लौकी पर लोग रह नहीं पाते, इसलिए लौकी कल्प के साथ मैंने कर दिया अब वेजिटेबल सब्जी कल्प, शाक कल्प। तो शाक सब्जियां खिलाते हैं और सलाद खिलाते हैं, और 2 महीने के अंदर 80, 90, 100% तक भी ब्लॉकेज में या तो कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरीज खुल जाती है। रिजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15, 20, 25 तक आ गया था वापस 55, 60 तक पहुंच जाता है। यह हार्ट का पॉइंट है, यह हार्ट का पॉइंट है। और कृतिका अपना हाथ दो, ये जो है डायबिटीज़ का पॉइंट है, बाएं हाथ यहाँ दबाते हो ना आप, दबाओ, ये डायबिटीज़ का पॉइंट। इसके ऊपर ये हार्ट का पॉइंट है, इसके ऊपर ये कान का पॉइंट है, इस यहाँ पर ये आँख का पॉइंट है, यहाँ पर ये थायराइड का पॉइंट है, यहाँ पर ये किडनी का, यहाँ पर और यहाँ पर ये स्ट्रेस का। और ज़ोर से एक बार ऐसे ताली बजा देते हैं
उससे भी सारे पॉइंट दब जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रोगों से लोगों को बचाते हैं और लोगों को जीवन जीना सिखाते हैं कि आओ योग में जीवन जियो, चलो ये करो। वैसे भी स्वामी जी योग और आयुर्वेद ये तो जीवन जीने की कला है ही, जीवन जीने की एक पद्धति भी है। जिसने इसे अपना लिया उसका 360 डिग्री लाइफस्टाइल चेंज होनी ही होनी है, ये तो तय बात है। स्वामी जी योगाभ्यास, प्राणायाम, आयुर्वेदिक और नेचुरल उपाय कैंसर की रोकथाम में तो कारगर है ही, लेकिन जो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन्हें दूर करने में भी रामबाण है, आप ये कई बार कह चुके हैं। स्वामी जी एक बार फिर से जो साइड इफेक्ट से परेशान है, जिन्होंने कीमोथेरेपी कराई है, जिनके बाल झड़ने लगे, कैंसर सर्वाइवल्स वो अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक तो रोज़ प्राणायाम करें। और एक खास बात बताता हूँ, कैंसर के बाद रेडिएशन कीमो के बाद लोगों के जो बाल झड़ते हैं ना, कीमो के बाद टारगेटेड कीमो कुछ भी दें, तो एक तो शीर्षासन, शीर्षासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनुलोम विलोम करो। चलो आप तो अनुलोम विलोम करो, मैं शीर्षासन करता हूँ। हम शीर्षासन और सर्वांगासन करा देते हैं। मानसी आप सर्वांगासन करो, सर्वांगासन करा देते हैं, शीर्षासन करा देते हैं। केश कांति तेल, केश कांति एडवांस, हमने तो उसका स्लोगन ही बना दिया, टूटना मना है। नए बाल उग जाते हैं, पुराने बाल झड़ने से बच जाते हैं, झड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं। शीर्षासन कराते हैं और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, गोधन अर्क, ये जो एंटी कैंसर जूस आज जो अंत में हम बताने वाले हैं ना, थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20 ग्राम ये सारा लेकर के और इसको पिला देते हैं, तो जड़ से नए बाल आ जाते हैं। पुराने झड़े हुए कैंसर के समय जो झड़ते हैं वो तो आते हैं, पुराने भी, किसी का गंजी भी खोपड़ी उसको वापस बाल आ जाते हैं। स्वामी जी, और कुछ साइड इफेक्ट्स के रूप में वॉमिटिंग, एंजाइटी की परेशानी भी शुरू हो जाती है, शरीर में जलन भी होने लगती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके लिए भी क्या किया जा सकता है? तो जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें एक तो एलोवेरा चबाएं, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा घास, गोंद कतीरा, मोती पिष्टी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे पित्त का प्रशमन कर देते हैं। किसी किसी के तो पूरा मुंह भर जाता है, छाले अंदर तक पड़ जाते हैं, पूरे आहार नली में, आंतों में, और पायस, फिसर, फिस्टुला उनको हो जाता है। बहुत गर्मी पूरे शरीर में, पूरे शरीर से ऐसे फूट फूट करके जैसे घर में निकल रहे हो, यह हालत हो जाती है। तो उसमें फिर एलोवेरा, हल्दी, मिट्टी का लेप भी लगवाते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है उनको अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये मिला करके अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके ये पानी से खिला देते हैं। इससे भी पित्त का प्रशमन होता है। सलाद खाने से भी पित्त का प्रशमन होता है। सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह सेव खाने से भी पित्त का प्रशमन होता है। ये जो अंकुरित खिलाते हैं, अंकुरित और ड्राई फ्रूट, ये बड़े अच्छे होते हैं, इससे भी पित्त का प्रशमन होता है। नीम अत्यंत पित्तक शामक है, और सारे स्किन के, चेहरे के, नीम के पत्ते चबा भी लें और नीम खा भी लें जी। नीम अत्यंत पित्त शामक होता है। तो जिनको ये बहुत अधिक, और फिर हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ने लगते हैं, तो ये पॉइंट भी दबाएं, और मोती पिष्टी चुटकी भर जो है शहद के साथ खिला भी देते हैं। स्वामी जी, अर्जुनारिष्ट पिला भी देते हैं, तो हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ती है। बहुतों की नींद उड़ जाती है तो मेधावटी भी खिला देते हैं। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के उपाय आपने बताए, योगाभ्यास और प्राणायाम का एक अच्छा सेशन आज हमने किया। बारी है घरेलू नुस्खों की, तो जब तक आप उनकी तैयारी करते हैं तब तक मैं दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देती हूँ कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। सीने में दर्द, खांसी, घटता वजन, ट्यूबरकुलोसिस के कितने लक्षण, हड्डियों जोड़ों पर बड़ा खतरा, टीबी से कैसे बचाएं लंग्स, योग आयुर्वेद की ताकत बनाएगी टीबी मुक्त भारत, कोरोना के बाद नए लक्षणों के साथ ट्यूबरकुलोसिस एक बार फिर पैर जमाने की तैयारी में है, टीबी को कैसे पहचानें और दूर उसे कैसे करें, क्या यौगिक उपाय अपनाएं, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह हमारे कार्यक्रम में। तो कल सुबह की क्लास आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अब बारी घरेलू नुस्खों की। तो देखो, ये व्हीट ग्रास जो है सर्दियों में तो बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, वैसे थोड़ी धूप कम हो वहाँ पर भी ये व्हीट ग्रास, ये नीम के पत्ते, ये
एक आदमी के लिए 10 पत्ते पर्याप्त है। और 10-11 से शुरू करके 51 पत्ते तक तुलसी को, और तुलसी को तो पेट के कैंसर में हम हनी में भी जो है उसमें दही में भी डाल के खिलाते हैं। तो ये व्हीट ग्रास, ये तुलसी, ये नीम, ये गिलोय, ये हल्दी, ये आंवला, ये सब एक साथ डाल करके और फिर इसको क्रश कर देते हैं। और जो है इसमें थोड़ा एलोवेरा भी मिला देते हैं। ये एलोवेरा का अंदर का पल्प जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो आंवला भी तो फ्रेश ही मिल रहा है, अब एकदम पका हुआ आंवला है, बहुत अच्छा है। जो ये जूस है फिर इसको छान करके पिला देते हैं। गोधन अर्क अलग से पिला देते हैं, किसी को थोड़ा बकबका सा लगता है। और अंकुरित खिलाते हैं, अंकुरित मेथी, अंकुरित सारे अनाज और ये अंकुरित ड्राई फ्रूट्स ये भी खिलाते हैं। इसलिए मैंने आज बोला था 5 ये ममरा बादाम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये ममरा बादाम और ये 5 सुबह रोज़ खा लेंगे, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको फिर कैंसर से लड़ने में मदद मिलेगी। 3 से 5 कली लहसुन की, और इसको भी ये जो लहसुन की कलियां हैं इसको गाय के घी में भून लेते हैं। इसका दुर्गंध, इसका की तीक्ष्णता, तामसिकता पूरी दूर हो जाती है। तो ये भी सुबह सुबह खाली पेट 3 से 5 कली, इसमें सेंधा नमक मिला करके इसको खा लें और ये जूस पी लेंगे तो अब आगे से किसी को कैंसर नहीं होगा। हर रोज़ ऐसे ही नए नए उपाय हम बताते हैं और लोगों को कैंसर जैसे रोगों से और सब रोगों से ही हम बचाते भी हैं और सब रोगों को मिटाते भी हैं। तो अब कैंसर मुक्त भारत बनेगा, सभी रोगों से मुक्त और योग युक्त भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।